हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ परचेज। परचेज में किस किस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और कौन कौन सी एंट्री परचेज के अंदर होती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप परचेज की एंट्री को अच्छे से अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकें। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो का अपडेट लगातार मिलता रहे। सबसे पहले देखें कैश परचेज़ क्या होती है। अगर हमने किसी से सामान ख़रीदा और उसके बदले में हमने उसको कैश दे दिया तो वहाँ पर कैश परचेज़ होती है। तो देखें कैश परचेज़ के लिए क्या एंट्री होगी। यहाँ एंट्री होगी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या हमने अगर बैंक से पैसा दिया है तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम सामान कैश देकर नहीं ख़रीदते हैं या बैंक से पेमेंट हाथों हाथ नहीं करते तो वहाँ पर वो सामान उधार परचेज़ होती है, उसको बोलते हैं परचेज़ ऑन क्रेडिट। परचेज़ ऑन क्रेडिट में हम जिससे ख़रीदते हैं सामान उसको कुछ टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। उसको हम 10 दिन का टाइम देते हैं, 20 दिन का टाइम देते हैं या मंथ का टाइम देते हैं कि हम इतने दिन बाद आपका पेमेंट कर देंगे। तो आइए देखें यहाँ पर किस तरह से एंट्री होती है अकाउंट्स में। यहाँ पर उधार सामान की एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, ये टू ABC लिमिटेड या टू राम, मतलब जिससे हमने उधार सामान खरीदा है उसको यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम उसका हाथों हाथ पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और जब हम कुछ दिन बाद पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट टू कैश या बैंक, एक्स डेबिट टू कैश या बैंक। जैसे भी हम पेमेंट करेंगे तो डेबिट में उस कंपनी का या उस पर्सन का नाम आ जाएगा और क्रेडिट में कैश या बैंक आ जाएगा जिससे हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमें कोई सामान बेचने वाला सामान खरीदने पर कुछ डिस्काउंट देता है तो वो डिस्काउंट हमें रिसीव होता है। अब देखेंगे कि जो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है उसकी अकाउंट्स में किस तरह से एंट्री होती है। मान लो हमने रमेश एंड सन्स कंपनी से कोई माल ख़रीदा था अब से 15 दिन पहले और हम उसको पेमेंट कर रहे हैं डिस्काउंट के बाद। तो हम डेबिट करेंगे रमेश एंड सन्स को, टू करेंगे कैश या बैंक एंड फिर करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रमेश एंड सन्स के सामने हम लिख देंगे 5000, बट टोटल उसका 5000 का सामान था, हमने उसको पेमेंट किया है 4500 और 500 का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो बिल के अंदर टैक्स इंक्लूड होकर आता है, उस टैक्स को हम किस तरह से अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो हमने ABC लिमिटेड कंपनी से कुछ सामान खरीदा है, वो सामान हमें टैक्स लगने के बाद 9450 का पड़ा है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 9000, टैक्स इनपुट डेबिट 450 टू ABC लिमिटेड 9450, टोटल अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। इस तरह से परचेज की एंट्री होगी जब उस पर टैक्स इंक्लूड होता है। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे कैसे टैक्सेस के अकॉर्डिंग अलग अलग परचेज की एंट्री होगी, कितने % टैक्स किस परचेज पर लगता है, कौन सी परचेज रजिस्टर्ड डीलर से है, कौन सी अनरजिस्टर्ड डीलर से है। ये देखने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।